अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। निगरान वजीर आजम कौन होगा, आम इंतखाबात कब होंगे? हुकूमत दोनों मामलों में बदस्तूर कंफ्यूज दिखाई दे रही है। हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी दोनों इशूज पर बराबर तकसीम हैं। निगरान वजीर आजम के मामले को लेकर वजीर आजम ने आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने वजीर आजम को मशवरा दिया कि मुमकिन निगरान वजीर आजम के नाम तमाम इत्तेहादियों के सामने रखे जाएं। वजीर आजम ने इसी सिलसिले में आज अपोजिशन लीडर से भी मुलाकात की। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने इससे पहले अपोजिशन अरकान से मुलाकात की और इस मुलाकात में निगरान वजीर आजम के लिए नवाबजादा जुल्फिकार मक्सी और नवाब असलम रईसानी के नाम सामने आए। इक्तदार की राहदारियों में निगरान वजीर आजम के लिए जिन नामों का तस्करा है उनमें साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सूमरो, साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल-ए-आबाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, हफीज शेख, गोहर एजाज, जावेद जब्बार और मियां मखदूम अहमद महमूद शामिल हैं। मुमकिन तौर पर 8 अगस्त तक निगरान वजीर आजम का नाम सामने आ जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन और इख्तलाफात बराबर मौजूद हैं। इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी पर या फिर नई मर्दमशुमारी पर, इस हवाले से भी हुकूमत शदीद तजब्जुब का शिकार है। हुकूमत के बार बार बदलते मौकफ की वजह से अब आम इंतखाबात का मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। हुकूमत जो पहले पुरानी मर्दमशुमारी के जरिए इंतखाबात कराने पर रजामंद थी, मगर कल वजीर आजम ने बड़ा यू टर्न लेते हुए इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत कराने का दावा कर दिया। वजीर आजम के इस दावे से ठीक 16 दिन पहले मुल्क के वजीर दाखिला कौम को ये यकीन दिला रहे थे कि आइंदा इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर होगा और मर्दमशुमारी के नतायज जारी नहीं किए जाएंगे। अगर इस सेंसस को उस दिन तक नोटिफाई ना किया गया तो फिर इलेक्शन जो है वो पुरानी सेंसस और हल्का बंदी की बुनियाद पर ही होंगे और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो इसे नोटिफाई नहीं करेगी और जब असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करके डिसॉल्व होंगी तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो पुराने सेंसस की बुनियाद पर जो हल्का। वजीर आजम के इस इंकशाफ से पहले 15 जुलाई को वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब भी इस बात पर एडमेंट दिखाई दिए कि इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी के तहत ही होंगे। अगर हमने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने हैं तो फिर 2017 की हल्का बंदी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। अमलन अब मेरे नजदीक मुमकिन नहीं है कि हम नई मर्दमशुमारी के नताइज नए इलेक्शन के टाइम टेबल के मुताबिक उन्हें हतमी शक्ल दे सके। 15 जुलाई का ये बयान और अब वजीर आजम की यू टर्न के बाद वजीर मनसूबाबंदी अब इंतखाबात आगे बढ़ जाने के खदशात का इजहार बरमला कर रहे हैं। अगर नई मर्दमशुमारी आ जाती है तो फिर 90 दिन के अंदर जो लिमिट है उससे एक्सीड करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी के अमल को शुरू करना पड़ता है और उस मर्दमशुमारी की रोशनी में वो हल्का बंदी का तयन करते हैं। हुकूमत के मौकफ में अचानक ये तब्दीली ऐसी ही नहीं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने 5 माह पहले इस साल इलेक्शन को मियां नवाज शरीफ को मिलने वाले इंसाफ से मशरूत किया था। इलेक्शन होगा लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा, पहले अदल होगा फिर इलेक्शन होगा। पलड़े बराबर करने में साबिक वजीर आजम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से तो धड़ाधड़ पेशरफ्त हो रही है, लेकिन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की वापसी और मुमकिना रिलीफ के ऊपर रुकावटें बदस्तूर कायम है। 5 माह पहले ही हुकूमत के अपने ही घर के भेदी कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आरवाई को एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि इंतखाबात 2025 में होंगे। के हालात इस तरह 2025 में इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद अगले 5 साल शहबाज शरीफ साहब को अगर मिले तो मुल्क आगे जाएगा। इंतखाबात को इल्तवा में डालने की इस हुनरकारी में हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई बराबर रही है। 2 असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन ने पहले इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार पर फड्डा डाला, फिर अलग अलग इंतखाबात के इनेकाद को नामुमकिन करार दिया, फिर अदालत से 21 अरब के फंड्स ना मिलने का शिकवा किया और सिक्योरिटी की अदम दस्तयाबी का जवाब तलाशा और फिर 8 अक्टूबर की तारीख दी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से फरार बाकायदा हुकूमती मनसूबाबंदी के तहत दिखता रहा, क्योंकि 29 मार्च को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन इमरजेंसी लगाकर ही मुलतवी किए जा सकते हैं। इतने लंबे अरसे के लिए इलेक्शन कैसे मुलतवी हो सकते हैं? बेनजीर की शहादत पर भी इलेक्शन से 40 दिन आगे हुए थे। इसी केस में मर्दमशुमारी के सवाल पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि 30 अप्रैल को मर्दमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया था कि अगर मर्दमशुमारी के दौरान कौमी असेंबली तहलील हो गई तो क्या होगा।
क्या निगरान हुकूमत मर्दमशुमारी के नताइज शाया कर सकती है? मर्दमशुमारी के इसी इशू पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था कि गुज़िश्ता मर्दमशुमारी के नताइज आने में कई साल लगे, आप पर भरोसा कैसे करें कि नताइज ताखीर से शाया नहीं होंगे? इसी समात में जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह नुक्ता भी उठाया था कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल जो भी करे, क्या इलेक्शन की मुद्दत आगे जा सकती है? आईनी तौर पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मुनीब ने खदशे के पेश नजर यह सवाल भी उठाया था कि इलेक्शन कमीशन अगर 6 माह इंतखाबात आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकेगा। और यही इलेक्शन कमीशन था नाजरीन कि जिसने गुज़िश्ता बरस नवंबर में इंतखाबात कराने की हामी भी भरी और बाकायदा तैयारियां भी शुरू कर दी, मगर 18 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने अदालत से इस्तदा की कि अलग अलग इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। फिर इसी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में इलेक्शन में इल्तवा की जिम्मेदारी हुकूमत पर डालते हुए कहा कि 21 अरब रुपए का फंड नहीं मिला। इलेक्शन के लिए मतलूब 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी भी है। 20 जुलाई को इसी इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हामिद खान ने यकीन दहानी कराई कि असेंबली अब वक्त पर तहलील हो या फिर कबल अज वक्त इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार है। और 2 दिन पहले भी इलेक्शन कमीशन ने यही मौक़िफ़ दोबारा दोहराया है। मगर अब वजीर आजम के नए मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने के बयान के बाद बकौल वजीर आजम बॉल एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है और कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बाआसानी वापस वही बातें दोहरा सकता है और वही कर सकता है जो माजी में हम करते देखते आए हैं कि जो करना मकसूद है। इलेक्शन अगर नहीं कराने तो 101 जवाब तलाशे जाते हैं इस सिस्टम में। नाज़रीन, इंतखाबात के इल्तवा की इन कोशिशों में मगर हुकूमत की अपनी ही इत्तेहादी जमातें मुखालिफ सिमत में खड़ी दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह कर चुकी है कि नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर मुमकिन नहीं। इस इलेक्शन की डेट को हल्का बंदियां यानी मर्दमशुमारी की वजह से डिले नहीं किया जा सकता। मैं ये समझता हूं कि अब किसी बुनियाद पे इलेक्शन को डिले की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, बल्कि हमें अगले 90 दिन के अंदर इंतखाब की तरफ जाना चाहिए। मुश्तरका मुफादात काउंसिल से मंजूरी के बावजूद अगर दीगर जमातें नई मर्दमशुमारी के खिलाफ अदालत पहुंच गई तो यह मामला फिर 4 या 6 माह की ताखीर से भी कहीं आगे पहुंच सकता है। और सबसे बड़ा इशू ये हुकूमत जाते जाते ऐसा आईनी बहरान छोड़ना चाहती है कि जिसको सुलझाते सुलझाते कई महीने लग जाएं। बात